गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 6.5 which is based on similar triangles and mostly it is based on the Pythagoras theorem. The questions are based on the Pythagoras theorem and I hope you all know the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says that the sum of square of the two sides of a triangle is equal to the third side is equal to the square of the third side of the triangle. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ गाय wire attached to a vertical pole of a height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far the base of the pole should the stack to be driven so that the wire should be टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक आदमी ने यहाँ पर इस दीवार के साथ एक वायर लगा दिया है। ठीक है, तो ये जो दीवार की हाइट है ये 18 मीटर है और ये जो वायर की हाइट है ये मतलब वायर का जो लेंथ है दैट इज 24। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कितनी दूर लगाया है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, डायग्राम तो ये बना ही हुआ है, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बता देंगे, 576 एंड 18 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 18 को इस साइड लेके जाएंगे तो दैट इज -324 विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 252। ठीक है, विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे 252 विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, सॉरी विच इज इक्वल टू बी सी, विच इज इक्वल टू बी सी। तो इतना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नाउ यू कैन राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स एज वेल। तो 252 का यहाँ से निकाल लो, 2 1 2 6 2 6 3 3 कितना हो जाएगा 2 1 फिर 3 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 6√7 मीटर इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये 6 कहाँ से आया, देखो पेयर बन गया तो बाहर निकाल लिया, पेयर बन गया तो बाहर निकाल लिया, पेयर को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2 × 3 इज 6 और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 7, तो वही लिखा है यहाँ पर सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन है, यहाँ से प्लेन ने उड़ना शुरू किया सेंटर से। ठीक है, ओ पॉइंट से उड़ना शुरू किया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में, और स्पीड क्या था उसका, स्पीड था उसका 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में कितना चल रहा था वो 1000 किलोमीटर चल रहा था। एट द सेम टाइम उसी समय पे एक दूसरे प्लेन ने उड़ना शुरू किया सेम एयरपोर्ट से, मतलब ओ पॉइंट से, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे प्लेन ने उड़ना शुरू किया इस डायरेक्शन में और वो किस स्पीड से जा रहा था, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। हाउ फार दीज टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन 1.5 आवर के बाद कितनी दूर होंगे। ठीक है, तो सिंपल है, देखो पहला प्लेन यहाँ है, दूसरा प्लेन यहाँ पर है, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता, मुझे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों प्लेन्स का स्पीड दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट एरोप्लेन इज 1000 किलोमीटर
per hour, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड वन इज, सेकेंड एरोप्लेन इज 1200 किलोमीटर पर आवर। डन। टोटल टाइम कितना है मेरे पास, टोटल टाइम इज 1.5 आवर। कितना है, 1.5 आवर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 आवर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 आवर। नाउ आई एम यूजिंग माई बेस्ट फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। चेंज क्या करूँगी, मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई एम यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1000, और टाइम कितना था मेरा, 3/2 आवर्स, ठीक है। तो इसको कैंसिल किया तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले प्लेन ने, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे दूसरे वाले का, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकेंड प्लेन, ठीक है। तो सेकेंड प्लेन कितना करेगा भाई, बताओ जल्दी से। सेकेंड प्लेन ने करना है 1200 3/2 विच इज इक्वल टू, कैंसिल कर दो इसको, 600, तो ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो दूसरे प्लेन ने कितना किया, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरे पास बेस्ट हो गया, अब मेरे को डिस्टेंस मिल गया है, एक का 1500 है और एक का 1800 है। अब मैंने कौन सा थ्योरम यूज करना है, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है टू फाइंड माय डिस्टेंस ए बी। ए बी जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस, ठीक है। तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल लो, तो ओ ए का वैल्यू है 1500 स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू 1800 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है स्क्वायर करके जल्दी से वैल्यूज डालना शुरू करो, स्क्वायर करो एंड देन पुट द वैल्यूज, ठीक है। स्क्वायर करके वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यूज डालेंगे तो 1500 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 1 2 3 4 जीरोस। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और फिर 4 जीरोस। डन। तो ये टोटल ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरोस और 9 और 4 और 5, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट लगा देंगे, ए बी इज इक्वल टू 5 4 9 और ये 4 जीरोस। तो 4 जीरोस में से 2 जीरोस तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि 300√61 किलोमीटर, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा, डन, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11 stand on the ground. If the distance between the feet of the poles is 12, then find the distance between their tops, ठीक है। तो मेरे पास एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, ये है 6 मीटर, और दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 11 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है, 11, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये कितना है, 12 मीटर। तो कह रहे हैं कि इनकी ये जो हाइट है,
ये जो ऊपर की हाइट है ना, इनके ऊपर से टॉप के बीच में कितना डिफरेंस होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये फिगर देखो, अब यहाँ से मैंने ये बना लिया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है इतना? अब ये वाला, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम मेजर की होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, यहाँ तक का डिस्टेंस तो क्या था, 6 था, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस यहाँ तक का 6 हो जाएगा, है ना। तो 11 में से अगर 6 चला गया तो कितना बचेगा, 5। तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस हो गया ये 5, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया दैट इज 12। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो नाउ द क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। तो अब जल्दी से लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ पोल्स। अब लिखना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो लेंथ ऑफ द पोल इज 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो मेरे पास जो हाइट दैट इज, हाँ, CP, I need to calculate the distance CP which is equal to DC minus DP. So DC is 11 centimeter, DP is 6 centimeter, and this is equal to 5 meter. ठीक है, now in triangle ACP, ACP, ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ACP ट्राइंगल, ACP, ठीक है, माई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। अब AP स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। टोटल ऐड किया तो कितना बन गया, 169। अब दिस इज AC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर, AC is equal to under root of 169 which is equal to 13 मीटर। तो दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 13 मीटर। दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 13 मीटर। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA। ठीक है, तो E और D जो है दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो AC साइड पर जो पॉइंट है वो D है, और BC साइड पर जो पॉइंट है दैट इज E ऑफ अ ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट C। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है C पर। क्लियर इतना? अब प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ना। पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है उसमें पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर रही हूँ। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये कहाँ आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। ठीक है, अब मेरे पास इन ट्राइंगल DCE, DCE ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है मेरे पास, इसमें मेरे पास हो रहा है DE का स्क्वायर। ठीक है, DE का स्क्वायर विच इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर देखेंगे AB और DE, यहाँ पर क्या है, AB और DE। तो क्या मैं इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर सकती हूँ, सपोज ऐड करके देख लेते हैं। तो ये भी मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 1, और अब क्या कर दिया, इनको सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपली क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। एक साइड तो ये आ गया, दूसरा कितना आ गया, AC प्लस BC, सॉरी AC प्लस BC
प्लस DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पर AC एंड DC, अब ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आई एम रिप्लेसिंग द ट्राइंगल्स। ये जो है दिस AC एंड EC का स्क्वायर, AC एंड EC का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं आप। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों को देखेंगे आप, किसको, AC और EC को। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ये वाला, आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में राइट एंगल तो हो रहा है C पर। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं पाइथागोरस अप्लाई करना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्लियर इतना? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, AC और EC की जगह पे क्या लिख रही हूँ, AE लिख रही हूँ, सिंपल लिख रही हूँ AE का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मेरे पास बचा क्या, BC एंड DC। क्या क्या बचा, BC का स्क्वायर एंड DC का स्क्वायर। तो अब मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, देखो ये वाला। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, तो इसमें ये वाला, देखो पूरे ट्राइंगल को शेड कर देती हूँ, कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, माई BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस माई नेक्स्ट वन इज DC का स्क्वायर। तो देखो BC एंड DC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, BD का स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हो गया BD का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो मुझे प्रूफ करना था वो हो गया। देखो AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AE प्लस BD का स्क्वायर। तो हो गया ना प्रूफ? समझ में आया कि रिपीट करना है? देखो क्या किया है, सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल लिया, बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक छोटा ट्राइंगल जो बन रहा था वो वाला लिया, उसमें पाइथागोरस अप्लाई किया, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। डन। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो भी हमारे पास 1 एंड 2 है, इनको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये जो पूरा शेड कर रखा है, और यहाँ से इन चारों चीज़ों को रिप्लेस कर दिया AE और BD से। ठीक है, समझ में आ गया? हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, the perpendicular from side A on the side BC of a triangle intersect BC at D such that DB is equal to thrice of CD। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में काट रहा है उसको, 3 इक्वल पार्ट्स में कट रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट AB 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो चीज़ प्रूव करना है ना, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स लेता नहीं है। तो 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है डन। तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं हम, सबसे पहले ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। हमारा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, which triangle I am taking, ABD। ठीक है, so I am taking the triangle ABD। एक सेकेंड बेटा, ओके सॉरी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC और वो BD जो है वो थ्राइस ऑफ CD है। ठीक है, तो BD, हाँ CD, ठीक है परफेक्ट। और प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है ना, उनसे हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल लेते हैं। तो BD जो है वो कितना दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ CD। तो अगर मैं 4CD कर दूंगी विच इज इक्वल टू फुल साइड BC, अगर इसको और इसको ऐड कर दूंगी तो कौन सा साइड बनेगा, पूरा साइड BC बनेगा ना भाई। ये कितना है, ये है 3 ऑफ CD और ये CD, तो टोटल कितना साइड, अगर एक CD और ऐड कर दिया उसमें तो ये तो टोटल कितना साइड बन गया, BC साइड बन गया ये तो पूरा, है ना।
तो वही लिखा है, और सी डी कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ बी सी। इतना क्लियर है? तो चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी ट्राइंगल पे चलते हैं। ठीक है, ए डी बी ट्राइंगल क्या कह रहा है मेरे को, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। अब ए डी तो ठीक है, बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकती, मतलब बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ए सी। इसको क्या कर सकती हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ए सी। तो वही कर रही हूँ, इसको लिख सकती हूँ, बी डी को लिख सकती हूँ बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, -2 बी सी इंटू सी डी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब नीचे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ए डी, ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री का है। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाले साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। इतना तो ठीक है। तो जहाँ पर AD है और CD का स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को मैं क्या लिख देती हूँ, AC स्क्वायर। क्लियर है इतना, इतना ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है, प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे पास AB का स्क्वायर हो गया है, AC का स्क्वायर हो गया है, BC का स्क्वायर हो गया। अब मुझे कहीं से 2 लेकर आना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, इसको -2 BC, और CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो CD को क्या लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ BC, तो वो लिख देती हूँ 1/4 ऑफ BC। CD को क्या लिख दिया मैंने, 1/4 ऑफ BC, और ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। ठीक है, डन। अब ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और BC BC स्क्वायर, सो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इतना, इतना ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब मेरे पास यही चीज़ें बची हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा किसके बराबर है, AB का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एलसीएम ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। डन। तो 2BC में से एक BC चला गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो 2AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ यही करना था, तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया, सो हेंस प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद फर्दर क्वेश्चंस। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे।